Hello everyone, once again I Gitanjali is in front of you to continue with our lecture series based on the chapter 5 of NCERT, that is Principles of Inheritance and Variation. So students, this is the third video in this particular series. If you haven't watched the earlier videos, I would request you to first of all watch those two videos and then come back to this video. Okay, it will be easier to understand once you watch those videos. So today we will be discussing about Mendel and his experiments. I gave you a brief intro that Mendel was the first scientist who used mathematical logics and statistical analysis, statistical analysis in biological experiments, and this made his results more accurate and credible. Okay. तो जब हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए पी प्लांट पे, उसके लिए उसने ऐसे ही कोई भी पी प्लांट चूज नहीं किया था. ही चूज प्योर लाइन ऑफ दोज पी प्लांट्स. प्योर लाइन का मतलब है कि जो अलील्स हैं किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, जो अलील्स हैं किसी पर्टिकुलर जीन के लिए, वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होंगे. जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ कि एक टॉल प्लांट है, देन इट विल बी कंटेनिंग टॉल प्लांट प्योर लाइन. अगर मैं बोलती हूँ प्योर लाइन टॉल प्लांट, it means that the gene present in it contains similar alleles. These two are alleles. Okay. तो उसने इसी तरह की प्योर लाइन प्लांट्स को चूज किया जो कि टॉल और ड्वार्फ थे. क्या थे? टॉल एंड ड्वार्फ. टॉल बोले तो बड़ा लंबा एंड ड्वार्फ बोले तो शॉर्ट हाइटेड. ठीक है. तो जब मेंडल ने इन प्योर लाइन टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स को आपस में पॉलिनेट करवाया, आपस में क्रॉसिंग करवाया. क्रॉसिंग का मतलब क्या है कि उनमें पॉलिनेशन करवाया गया. ठीक है. तो पॉलिनेशन करवाने पे ही गॉट कैपिटल टी इज फॉर टॉल प्लांट एंड कैपिटल टी, सॉरी स्मॉल टी इज फॉर ड्वार्फ प्लांट. नाउ these are two alleles, these are two alleles, these are the another two alleles of a particular trait. और जीन, बेटा देखो ये बात ध्यान रखो, जीन होती है कोई भी डिस्क्रीट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. इट इज डिस्क्रीट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. और अलील क्या है? जीन के ही अलील्स होते हैं. दीज आर वेरिएंट्स, वेरिएंट्स ऑफ अ जीन. ठीक है. अगर मैं बोलती हूँ जीन हाइट के लिए जो जीन है उसमें दो अलील्स मौजूद हैं. एक है कैपिटल टी जो कि टॉलनेस को डिनोट करता है, एक स्मॉल टी जो कि ड्वार्फनेस को डिनोट करता है. आई होप दिस इज क्लियर. तो जब प्योर लाइन टॉल और ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉसिंग करवाएगी, देन ही गॉट सम रिजल्ट्स. capital T with small t, capital T with small t, here small t with capital T, and here small t with capital T. Okay, we got these genotypes. जब हम जीन्स की या अलील्स की फॉर्म में बात करते हैं, then that particular condition or that particular situation is known as genotype. This is genotype of F1. Genotype of F1. F1 means filial one. I mentioned yesterday that progeny or offspring is also known as F1. Okay, and so this will be the parents. पेरेंट्स का जीनोटाइप, पेरेंट्स का फिनोटाइप यानी कि उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है. ठीक है. एंड दीज आर द
जीनोटाइप्स। नाउ जीनोटाइप ऑफ F1 आ चुका हमारे पास, इसी का फिनोटाइप मेंशन करेंगे हम। कैपिटल टी स्मॉल टी। मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि जब कोई भी जितने भी हमने क्रॉसिंग की F1 जनरेशन जो हमारे पास जनरेट हुई, वो सभी कैसे प्लांट्स थे? दे ऑल वर टॉल प्लांट्स, दे ऑल वर टॉल प्लांट्स। देखो उस टाइम पे इतनी एडवांसमेंट तो थी नहीं बेटा, तो मेंडल जो ऑब्जर्व कर सकता था वो थे फिजिकल कैरेक्टर्स। ही ऑब्जर्व दैट ऑल दोज वर द टॉल प्लांट्स। ठीक है, यानी कि एक लंबे और एक छोटे हाइट के प्लांट को जब आपने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया तो जो सीड्स जनरेट हुए, जो उन सीड्स से जो प्लांट जनरेट हुआ है, वो सभी कैसे थे? टॉल प्लांट्स थे। यानी कि सोचने वाली बात ये है कि ड्वार्फिज्म जो है कहीं भी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। छोटी हाइट का पौधा जो अपने जीन्स हैं वो कहीं पे भी शो नहीं कर पा रहा है। यानी कि एक जीन के लिए जो दो अलील्स मौजूद हैं, एक जीन की यानी कि हाइट की जो दो वैरायटीज है, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, उसमें से कोई एक दूसरे के ऊपर हावी है, कोई एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट है। यानी कि अपने दोनों जब प्रेजेंट होंगे तो कोई एक दूसरे को अपने आप को शो नहीं करने देगा। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों डिसिमिलर जीन्स हैं, दोनों डिसिमिलर अलील्स हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा? हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये कौन सी है? होमोजाइगस कंडीशन। जब सिमिलर अलील्स है तो होमोजाइगस, डिफरेंट अलील्स है तो हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस कंडीशन के दौरान कोई एक अलील दूसरे अलील के ऊपर डोमिनेंट रहेगा, उसको अपने आप को फिजिकली शो नहीं करने देगा। इससे पता लगता है क्या? लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या पता लगा हमें? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये किससे पता लगा था? ये पता लगा था मेंडल को जब उसने क्रॉसिंग करवाई टॉल और ड्वार्फ प्लांट जो कि प्योर लाइन प्लांट्स थे। ध्यान देने वाली बात है, प्योर लाइन प्लांट्स थे तब ये चीज हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है क्रॉसिंग या सेल्फ पोलिनेशन। किसके बीच में? F1 टॉल प्लांट्स के बीच में। सभी टॉल प्लांट जनरेट हो रहे थे तो कुछ और ऑप्शन ही नहीं है, तो F1 जो फिलियन 1 है, आपकी पहली प्रोजेनी जनरेट हुई है, फर्स्ट जनरेशन जो जनरेट हुई है, उसके टॉल प्लांट्स के बीच में अब क्रॉसिंग करवा दी गई है। देखते हैं इसके बाद रिजल्ट क्या मिलेगा हमें। ओके, अब ये जो टॉल प्लांट्स हैं इसको हम कैसे करेंगे? सपोज आई कंसीडर दीज आर द पेरेंट्स, तो बेटा एक कैपिटल टी इसके साथ जाएगा, फिर ये इसके साथ जाएगा, दिस विल गो विद दिस एंड देन दिस विल गो विद दिस। कैपिटल टी विद कैपिटल टी, स्मॉल टी विद कैपिटल टी, कैपिटल टी वेट हाँ, स्मॉल टी with small t and small t with capital T. अब देखिए ये F1 जनरेशन थी, then it will be the genotype of F2 जनरेशन यानी कि फिलियल 2 जनरेशन। क्या आया हमारे पास? कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल। कैसे बोलेंगे इसको? होमोजाइगस टॉल यानी कि सिमिलर अलील्स मौजूद हैं। दिस विल बी हेटेरोजाइगस टॉल यानी कि दो डिसिमिलर अलील्स हैं, एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट है और अपने आप को शो कर रहा है, यानी कि टॉलनेस क्या है? एक डोमिनेंट अलील है। स्मॉल टी यानी कि होमोजाइगस ड्वार्फ एंड कैपिटल टी स्मॉल टी इट मींस हेटेरोजाइगस टॉल। ठीक, दिस विल बी द फिनोटाइप। क्लियर? अब यहाँ से मेंडल को क्या पता लगा? मेंडल वो सरप्राइज्ड। क्यों? क्योंकि बेटा F1 में तो सभी टॉल प्लांट्स थे, फिर ये ड्वार्फ प्लांट कैसे आ गया? है ना सोचने वाली बात कि F1 के अंदर जब सभी टॉल प्लांट्स हैं तो ये ड्वार्फ प्लांट्स अगली जनरेशन में कैसे आ गए? देखिए
दूसरे तरीके से समझना चाहिए तो कैसे समझेंगे आप? ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये आपके पेरेंट्स हैं और ये आप हो, ठीक है। कोई ट्रेट ऐसा है जो आपके पेरेंट्स के अंदर मौजूद नहीं है लेकिन आपके अंदर आ चुका है। हम बोलते हैं ना कि ये बच्चा जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से रिजेंबल करता है इस पर्टिकुलर ट्रेट में। वो किस वजह से है? वो इस फिनोमिना की वजह से है, ठीक है। यहाँ से क्या पता लगा कि जब भी, अब ये तो F2 जनरेशन है, अब F3 में क्या करवाएगा, मतलब नेक्स्ट क्रॉसिंग में क्या किया इसने लिया ड्वार्फ प्लांट। ये जो ड्वार्फ प्लांट है इसको लिया। ड्वार्फ प्लांट को लेने पे इसने क्या किया, दो ड्वार्फ प्लांट्स लिए, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, इनको क्रॉस करवाया। ठीक है, तो क्या आएंगे, होमोजाइगस स्मॉल, ठीक है। दिस विल बी द जीनोटाइप of F3 generation and phenotype will be small, dwarf and dwarf, ठीक है। अब देखो, नोटिस करो कि कोई एक ट्रेट, कोई एक कंडीशन अलील जो सेकेंड जनरेशन के अंदर, जो मतलब फर्स्ट जनरेशन के अंदर दिखाई नहीं दे रही थी, वो यहाँ कॉन्टिन्यूटी में आ जाती है F3 जनरेशन में या F3 फिलियल के अंदर, ठीक है। यानी कि कोई क्वालिटी जो ग्रैंड पेरेंट्स की उनके बच्चों में नहीं थी वो अगेन रीअपियर हो सकती है उनके ग्रैंड चिल्ड्रन में, और उसके बाद वो आगे फर्दर जो बच्चे या प्रोजेनी जनरेट होंगे उसमें शो हो सकते हैं। यानी कि जब भी गैमेट्स बनते हैं, मतलब इस चीज़ से क्या पता लग रहा है मेंडल को, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स उसको समझ आए कि कुछ ऐसा है जो कि पेरेंट्स से बच्चों के अंदर एज इट इज़ जा रहा है, तभी ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये जो ट्रेट्स हैं, ये स्टेबल हो पा रहे हैं। इन पर्टिकुलर जो डिस्क्रीट यूनिट्स थे जो ट्रांसफ़र हो रहा था उसको मेंडल ने बोला फैक्टर्स। क्या बोला मेंडल ने उन्हें? फैक्टर्स। इन्हीं फैक्टर्स को आज हम जीन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट था, जीन्स के बारे में पता लगा मेंडल को। देन हर जीन की अलील्स हो सकते हैं, किसी में 2 अलील हो सकते हैं, किसी में 3 अलील हो सकते हैं। जहाँ अलील्स मौजूद हैं सिमिलर, वो कंडीशन होगी होमोजाइगस, और जहाँ अलील्स अपीयर होते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में, वहाँ डिससिमिलर अलील्स मौजूद होते हैं। जब भी डिससिमिलर अलील आते हैं तो मेंडल ने बोला कि एक अलील दूसरे अलील के ऊपर डोमिनेंट होगा, यानी कि दूसरे अलील को अपने आप को प्रेजेंट नहीं करने देगा फिजिकली, फिनोटाइप के अंदर नहीं प्रेजेंट होने देगा, ठीक है। यहाँ से उसने मेंशन किया लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब मेंडल ने जब ये अभी आगे वाले एक्सपेरिमेंट्स किए तो मेंडल ने देखा कि जो गैमेट्स बन रहे हैं, मेंडल ने बताया कि जब भी गैमेट्स बनते हैं मियोसिस के थ्रू, तो जो जीन्स हैं वो टूट कर नहीं जाते किसके अंदर, गैमेट्स के अंदर, ठीक है। जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है मियोसिस से ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो ये जीन्स जो हैं, ये अलील्स जो हैं, ये एज इट इज़ जाते हैं विदाउट एनी ब्लेंडिंग, किसमें, आने वाली जनरेशन्स में। एक अलील आएगा फादर से, एक अलील आएगा मदर के गैमेट से, और एक जीन की डेफिनेशन चेंज करेगा, ठीक। अब जो मिक्सिंग के बाद, मतलब यानी कि जो 2 अलील्स आए हैं अलग अलग पेरेंट्स से, इसके बाद जो रिजल्टिंग ट्रेट क्रिएट होगा उस पर्टिकुलर जीन के लिए, जो रिजल्टिंग फिजिकल अपीयरेंस जनरेट होगी उस पर्टिकुलर जीन के लिए, वो ब्लेंड हुई नहीं होगी। यानी कि टॉल है तो टॉलनेस पे, मतलब पेरेंट अगर टॉल रहा है तो बच्चा अगर टॉलनेस में शो करेगा तो वो अपने पेरेंट से रिजेंबल करेगा। अगर कोई ड्वार्फ रहा है तो उसके बच्चे की ड्वार्फनेस उसके पेरेंट की ड्वार्फनेस को मैच करेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो हाइट कहीं बीच की होगी,
यानी कि टॉलनेस इतनी है पेरेंट की, तो बच्चा अगर टॉलनेस शो कर रहा है तो वो इतना ही जाएगा. दे वॉन्ट बी रिलाइंग लिमिटिंग द हाइट इन समवेयर इन बिटवीन. ओके, वो हाइट बीच में कहीं पे भी हैंग नहीं होगी, इट विल गो अप टू द हाइट ऑफ द पेरेंट. ये सब कुछ पॉइंट्स थे जो मेंडल ने इन एक्सपेरिमेंट से डिस्कस किए. मैं एक बार नोट डाउन कर देती हूँ इन्हीं पॉइंट्स को, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू गाइज टू नोट इट डाउन. So these are the conclusions given by Mendel after conducting those experiments. The very first point is that the progeny will resemble any of the parent for a given trait. Suppose if I talk about the seed color, Mendel had two seed colors, green and yellow. तो जो प्रोजेनी में सीड कलर आएगा वो ग्रीन या येलो ही होगा, उसके अलावा तीसरा कलर नहीं हो सकता. ये मेंडल का कहना था. ठीक है, दो देयर वर सर्टेन, मतलब मेंडल वाज रॉन्ग एट मैनी प्लेसेस, बट स्टिल हिज कंक्लूजन्स, हिज टीचिंग्स आर बीइंग मेंशन्ड इनटू द एनसीईआरटी. ओके, तो अगर किसी पर्टिकुलर ट्रेट की हम बात करेंगे, अगर हाइट की बात करते हैं तो टॉलनेस और ड्वार्फनेस है, तो जो प्रोजेनी होगी जनरेट वो या तो टॉल होगी या ड्वार्फ होगी. ठीक है, इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा. नेक्स्ट इज नो ब्लेंडिंग ऑफ अलील्स, यानी कि अगर सीड कलर ग्रीन और येलो है तो प्रोजेनी में भी वो सीड कलर ग्रीन या येलो ही आएगा. इट वॉन्ट बी सम अदर कलर. ओके, ऐसा नहीं होगा कि वाइट आ गया या पिंक आ गया, पर्पल आ गया, ऐसा मेंडल ने बोला था. आगे देखते हैं मेंडल किस हद तक ठीक थे. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है फैक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स. ये फैक्टर्स क्या हैं? जीन्स. आज हम इन्हें क्या बोलते हैं? दिस फैक्टर्स आर नोन एज जीन्स. ठीक है, आप लोग मुझे बताओगे कि जो जीन टर्म थी ये कॉइन किसने की थी? ठीक, जो जीन से ये पास होते हैं किसमें से? किससे? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में. और इन्हीं जीन्स की दो मतलब कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हो सकते हैं, जैसे कि हाइट के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि टॉलनेस और ड्वार्फनेस. सीड कलर के लिए भी इसी तरह से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, ग्रीन एंड येलो. ठीक है, तो जीन्स के दो या दो से अधिक फॉर्म हो सकती हैं, एलेलिक फॉर्म्स हो सकती हैं. उनके बारे में भी हमें किसने बताया? मेंडल ने बताया. नेक्स्ट पॉइंट जो मेंडल ने मेंशन किया कि रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड विदाउट ब्लेंडिंग. हमने डोमिनेंस के बारे में पढ़ा, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं नो ब्लेंडिंग, लॉ ऑफ डोमिनेंस. यहाँ हमने मेंशन किया था कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में जैसे कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, एक एलील जो है दूसरे एलील के ऊपर डोमिनेंट होगी, अपने आप को शो करेगी और दूसरे एलील को शो होने का मौका नहीं देगी. तो ऐसा नहीं है कि अगर ये रिसेसिव एलील है तो इसको कंप्लीटली ब्लेंड कर देगा कैपिटल टी. नो, रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस होता है विदाउट ब्लेंडिंग के. जब भी एक्सप्रेस होगा वो विदाउट ब्लेंडिंग के ही एक्सप्रेस होगा. ये क्यों? क्योंकि जब भी गैमेट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं टॉल या ड्वार्फ, यहाँ कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आप मेंशन कर सकते हो ऐसे पेरेंट्स से मियोसिस के थ्रू, तो जो अलील्स हैं वो पेरेंट के अंदर पेयर्स में मौजूद हैं और वो सेपरेट होकर दोनों अलील तब गैमेट के अंदर जाते हैं. यानी कि अगर मान लो कोई पेरेंट टॉल है, यानी कि उसके अंदर एक सेल की कंपोजिशन जो जीन है टॉलनेस का वो क्या है? वो है कैपिटल टी. ठीक है, दिस इज द जीनोटाइप फॉर द हाइट ऑफ अ पेरेंट. कैपिटल टी है. गैमेट फॉर्मेशन होगी तो बेटा कैपिटल टी ये एक अलग स्पर्म में आ जाएगा, ये एक अलग स्पर्म में आ जाएगा. ठीक है, अब ये जाके ओवा से फ्यूज करेगा, ये जाके ओवा से फ्यूज करेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. ओके, अब इसी की मान लो पेरेंट जो है टॉल है लेकिन वो हेटेरोजाइगस टॉल है, यानी कि उसमें दोनों अलील्स मौजूद हैं, तो अलील सेपरेट हो जाएंगे. कैपिटल टी इधर आ जाएगा, स्मॉल टी इधर आ जाएगा, ये एक अलग स्पर्म के अंदर चला जाएगा, ये एक अलग स्पर्म के अंदर चला जाएगा. अगर ये कैपिटल टी ओवा के साथ फ्यूज करेगा और सपोज मदर भी टॉल है हमारी, यहाँ भी मदर टॉल है, यहाँ मदर टॉल है कैपिटल टी वाली,
ठीक है, तो यहाँ सभी कैपिटल टी वाले आ जाएंगे, यानी कि टोल बेबी होगा। इधर से अगर हम देखते हैं तो ये कैपिटल टी मदर के कैपिटल टी के साथ फ्यूज करेगा, सॉरी मदर, ये मान लो मदर भी हेटेरोजाइगस टोल है, तो कैपिटल टी और इक्वल रेशियो में स्मॉल टी भी आएगा, यानी कि बच्चे के 50-50% चांस हैं टॉल होने के भी और ड्वार्फ होने के भी। ठीक है, दिस वॉज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दिस वॉज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मेंडल ने हमें दो मेजर लॉज दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आई होप today's lecture is clear to you. In case any doubts persist, you people can message me or mention in the comment box. Okay, till then, take care. Thank you.